एपिसोड 7 शिकारी और शिकार सुबह का समय ओबेरॉय हाउस का जिम। मिस्टर ओबेरॉय अपनी सुबह की एक्सरसाइज कर रहे थे। पसीने से लथपथ होने के बावजूद उनकी आंखें तेज और सतर्क थी। असिस्टेंट की रिपोर्ट उनके दिमाग में घूम रही थी। गौरव गुप्ता डोथाट्स इरा कपूर का करीबी दोस्त। वह जानते थे कि ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता। कोई उनसे उस अतीत का हिसाब लेने आ रहा था जिसे उन्होंने बहुत गहराई में दफन कर दिया था। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद ओबेरॉय ने अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। ओबेरॉय बोला, मैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता हूँ। घर के बाहर और ऑफिस में 24 घंटे निगरानी रखो। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर होनी चाहिए। और हाँ, कबीर और अनाया पर भी खास ध्यान रखना। उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी हेड ने पूछा, जी सर, क्या कोई खास खतरा है? ओबेरॉय की आंखें संकरी हो गई। अभी तक नहीं, लेकिन मुझे एक अजीब-सी महक आ रही है और मैं अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेता, खासकर उन लोगों को जो मेरे बच्चों के करीब आने की कोशिश करें। उनकी में एक स्पष्ट चेतावनी थी। दोपहर का समय, इरा की गैलरी। इरा अनाया को एक पेंटिंग की बारीकियां समझा रही थी। अनाया अपनी धुन में मगन होकर पूरी लगन से सीख रही थी। इरा मन ही मन सोच रही थी कि कैसे मीना तक पहुंचा जाए। अनाया बोली, इरा, तुम कभी गांव गई हो? मेरी बहन मीना नंदगांव में रहती है। वह अक्सर कहती है कि वहां की शांति में ही असली कला है। इरा के चेहरे पर एक आंतरिक मुस्कान आई। अनाया खुद उसे रास्ता दिखा रही थी। इरा बोली, नहीं अनाया, मैं कभी गांव नहीं गई, लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि नंदगांव बहुत खूबसूरत जगह है। अनाया बोली, है ना? अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो जाना जरूर। मीना को भी देखकर अच्छा लगेगा। वह थोड़ी अकेली रहती है वहां। इरा बोली, शायद मुझे जाना पड़े। मुझे लगता है कि नेचर और आर्ट पर एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। हो सकता है नंदगांव में मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रेरणा मिल जाए। अनाया उत्साहित होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं मीना को बताऊंगी, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। शाम का समय, कबीर और इरा का डिनर। कबीर और इरा एक शांत रेस्तरां में डिनर कर रहे थे। कबीर पूरी तरह इरा के प्यार में डूबा हुआ था और इरा भी उसके साथ होने पर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। कबीर बोला, आजकल तुम थोड़ी खोई खोई रहती हो इरा। क्या सब ठीक है? इरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, बस नए प्रोजेक्ट्स और गैलरी को लेकर थोड़ा व्यस्त हूँ। अनाया भी बहुत मदद कर रही है। कबीर बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो भी करती हो दिल से करती हो, और पता है मैं तुम्हारे साथ हर चीज में खड़ा हूं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। इरा का दिल पिघल गया। कबीर का यह असीमित विश्वास उसे एक अजीब दर्द दे रहा था। वह जानती थी कि अब उसे और देर नहीं करनी चाहिए। मीना से मिलकर सच जानना ही एकमात्र रास्ता था जिससे वह इस रिश्ते को एक नई दिशा दे सके। इरा बोली, कबीर, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। शायद नंदगांव। कबीर बोला, नंदगांव? ये तो अनाया की बहन मीना का गांव है ना? ये बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुम अपनी कला के लिए इतना कुछ कर रही हो। ईरा और कबीर ने डिनर खत्म किया और अपने घर निकल गए। रात का समय, मिस्टर ओबेरॉय का स्टडी रूम। मिस्टर ओबेरॉय अपने असिस्टेंट से एक और रिपोर्ट ले रहे थे। असिस्टेंट बोला, सर, इरा कपूर ने अनाया को अपने गैलरी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंट के तौर पर रखा है और अभी अभी पता चला है कि वह कुछ दिनों में नंदगांव जा रही है। ओबेरॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नंदगांव? मीना के पास? इसका मतलब ये मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक है। ये मीना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मीना वह गवाह है जिसे मैंने इतने सालों से छुपा कर रखा है। अगर ईरा मीना तक पहुंच गई तो मेरा सारा राज खुल जाएगा। ओबेरॉय ने असिस्टेंट को आदेश दिया, इरा कपूर को नंदगांव पहुंचने से रोको। उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन वह मीना तक नहीं पहुंच पाएगी, कुछ भी करो। उनकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। उनकी आवाज में एक क्रूरता थी। अगले क्षण इरा अपनी कार में नंदगांव की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। उसे पता कि वह एक महत्वपूर्ण राज के करीब पहुंच रही है। तभी उसके पीछे एक तेज रफ्तार कार आई और जानबूझकर उसकी कार को साइड से टक्कर मारी। ईरा ने घबराकर स्टीयरिंग संभाला टैक, लेकिन उसकी कार नियंत्रण से बाहर होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ईरा ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। टक्कर के बाद सब कुछ धुंधला हो गया। ये ओबेरॉय का पहला वार था। एपिसोड 7 समाप्त।